हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 147 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम है उन सभी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा क्या है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की जो भाषा है वो क्या है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में याद रखना आप, जो ललित ललित सूर्यदेव थे, ठीक है, ललित सूर्यदेव, ठीक है, ललित सूर्यदेव को जो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। क्या बताया गया है? 12 अवतार बताया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से जो है, देखिए, कौन सा कथन गलत है? आबकारी विभाग की स्थापना 1822 बिल्कुल सही है। पौड़ी जिले का गठन 1840 बिल्कुल सही है। नैनीताल में थाने की स्थापना 1843 बिल्कुल सही है। तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना, देखिए, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना 1881 में नहीं हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1883 में। कब हुई थी गाइज? 1883 में। और किसके द्वारा की गई थी? हेनरी रैमजे के द्वारा, ठीक है। हेनरी रैमजे के द्वारा जो है इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, ठीक है। वही बात करें हेनरी रैमजे की, तो 1856 से, ठीक है, 1856 से 1884 तक जो है इनका कार्यकाल था। और ये कुमाऊं के छठे कमिश्नर थे, ठीक है, ये कुमाऊं के छठे कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राकेश देवरानी किस आंदोलन में शहीद हुए? तो देखिए, जो राकेश देवरानी थे ये किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो ये हुए थे 3 अक्टूबर 1994 में, जो कोट द्वार वाला, ठीक है, कोट द्वार वाला जो आंदोलन हुआ था उसमें जो है ये शहीद हुए थे। इनके साथ एक व्यक्ति और थे, पृथ्वी सिंह बिष्ट, ठीक है। एक व्यक्ति कौन थे? पृथ्वी सिंह बिष्ट। तो पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी जो है 3 अक्टूबर 1994 को कोट द्वार, ठीक है, इसमें जो है ये शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल गलत है? तो निम्न में से जो है किस जिले का क्षेत्रफल जो है वो गलत है? अल्मोड़ा का 3139 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही है। उधम सिंह नगर का 2542 को आप इस जितने भी है ना, ये जो मतलब जितने भी हमारे जिले हैं उनके जितने भी क्षेत्रफल हैं उनको आप 3139 2542 इस तरह से आप याद रखेंगे ना, तो आपको ये जल्दी याद होगा। हरिद्वार का 2390, देखिए हरिद्वार का 2390 नहीं है, हरिद्वार का है 2360, ठीक है, 2360 वर्ग किलोमीटर। टिहरी का 3642 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। वहीं देखिए, सबसे बड़ा जो जिला है वो है चमोली, ठीक है, सबसे बड़ा जो जिला है वो है चमोली, जिसका क्षेत्रफल है 80-30 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा है चंपावत, ठीक है, जिसका है 1766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला है, गाड़ोदिया स्टोरी डकैत, ठीक है, स्टोर सॉरी गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ? तो गाड़ोदिया स्टोर जो डकैती कांड था ये जो हुआ था 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और राज्य के जो मुख्य व्यक्ति थे वो कौन थे? भवानी सिंह। कौन थे गाइज? भवानी सिंह इसके मुख्य व्यक्ति थे। अगला है, बाराहोती दर्रा किन किन के मध्य स्थित है? तो देखिए, बाराहोती दर्रा जो है ये किन किन के मध्य स्थित है? तो आप याद रखना, चमोली व पिथौरागढ़ के बीच में, ठीक है। और उसके अलावा देखिए, लातूधुरा, ठीक है, लातूधुरा, टोपी धुंगा, ठीक है, टोपी धुंगा, मार्चयोक, ठीक है, मार्चयोक, बाराहोती ये चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित हैं। अगला है, भागीरथी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो देखिए, भागीरथी ग्लेशियर जो है ये किस जिले में स्थित है? तो आप याद रखना, चमोली में, ठीक है। कहाँ पर है? चमोली में। उसके अलावा देखिए, बद्रीनाथ, दूनागिरी, सतोपंथ ये भी कहाँ पर है? चमोली में। अगला है, चरथी बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो देखिए, चरथी बुग्याल जो है ये है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगला है, नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना कब की गई?
तो नैना देवी हिमालयन वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखना 2015 में, ठीक है। और किस स्थान पर की गई थी? नैनीताल में। कहाँ पर की गई थी? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो है किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो आप याद रखना उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी का जो गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क है उसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आप याद रखना 2001 में, ठीक है। देखिए राज्य के वन क्षेत्रों में जो स्थित खदान होती हैं, ठीक है, उसमें जो खनन कार्य किया जाता है, ठीक है, खनन कार्य किया जाता है, वो किया जाता है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा, ठीक है, उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा। अगला है, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आप याद रखना 2020-21 में। कब? 2020-21 में। अगला है, राज्य गीत चयन समिति का गठन कब हुआ? तो देखिए राज्य गीत चयन समिति का जो गठन हुआ था, ये हुआ था 2015 में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही, ठीक है। लक्ष्मण सिंह बटोही जो है इसके अध्यक्ष थे, और राज्य गीत को जो अपनाया गया था फरवरी 2016 में अपनाया गया था। उत्तराखंड का राज्य गीत आपको पता है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सद वंदन अभिनंदन। इसकी जो अवधि है इस गाने की वो है 9 मिनट, ठीक है। इस गीत की जो अवधि है वो है 9 मिनट। इसके जो गायक हैं देखिए नरेंद्र सिंह नेगी हैं और अनुराधा निराला। अगला है, ओडेन कॉर्ल दर्रा किस जिले में स्थित है? तो ओडेन कॉर्ल दर्रा जो है ये किस जिले में है? तो आप याद रखना उत्तरकाशी में। कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में। अगला है, राज्य उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण, ठीक है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 2004 में, ठीक है। पहले जो था इसका मुख्यालय वो था नैनीताल, ठीक है, पहले इसका मुख्यालय कहाँ पर था? नैनीताल। फिर 2013 में ये स्थानांतरित किया गया देहरादून में। कहाँ पर स्थानांतरित किया गया ये 2013 में? देहरादून में। अगला है, जागेश्वर धाम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, जागेश्वर धाम राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जागेश्वर मंदिर कमेटी 1914 में बनी, बिल्कुल सही है। जागेश्वर धाम में पुष्टि देवी मंदिर बल्लवी शैली में बना है, ठीक है, बल्लवी शैली में बना है, बिल्कुल सही है। जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। देखिए मृत्युंजय मंदिर नहीं है सबसे बड़ा जो विशाल मंदिर है वो है दिन देशवारा, ठीक है, कौन सा है? दिन देशवारा। और सबसे जो प्राचीन मंदिर है ये है मृत्युंजय मंदिर। कौन सा है? मृत्युंजय मंदिर जो है वो सबसे क्या है? प्राचीन। और सबसे विशाल कौन सा है? दीन देशवारा। उसके अलावा देखिए जागेश्वर धाम जो है सभी को पता है कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। कहाँ पर है गाइस? ये अल्मोड़ा में है। और इसको राज्य का 5वां धाम कहा जाता है, ठीक है, इसको राज्य का 5वां धाम कहा जाता है। और ये केदार किस में बना हुआ है? केदारनाथ शैली में। तो केदारनाथ शैली में जो है ये निर्मित है। जागेश्वर धाम में देखिए छोटे बड़े मंदिर जो है 124 हैं। कितने मंदिरों का समूह है ये? 124 मंदिरों का समूह है। अगला है, पहाड़ी घसियारे चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? एग्जाम में ये पहले पूछा भी गया है, ठीक है। तो पहाड़ी घसियारे चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो आप याद रखना रणवीर सिंह बिष्ट जी के द्वारा, ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट जी के द्वारा। अगला है, किस गीत के मुख्य गायक को वखरनिया कहा जाता है? तो किस गीत के मुख्य गायक को वखरनिया कहा जाता है? तो आप याद रखना ठुलखेल गीत के मुख्य गायक को, ठीक है। ठुलखेल गीत है ये कुमाऊं में पुरुषों द्वारा, ठीक है, जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है उस अवसर पर किया जाता है। और ये रामायण की कथा पर आधारित है, ठीक है, रामायण की कथा पर जो है ये आधारित है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से देखिए कौन सा कथन गलत है? लच्छा आभूषण पैर में, तुगियल जो है आभूषण ये कान में पहना जाता है, झुपिया आभूषण हाथ में। देखिए झुपिया आभूषण जो हाथ में नहीं पहना जाता, ये धारण किया जाता है गले में। कहाँ धारण किया जाता है? ये गले में धारण किया जाता है, ठीक है, कहाँ पर? गले में। पुलिया आभूषण पैर की उंगली में धारण किया जाता है। अब देखिए झुपिया आभूषण जो है ये जोहार जाति के लोगों द्वारा पहना जाता है। अगला है आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से भूमि माप की इकाई नहीं है।
तो निम्न में से भूमि माप की इकाई नहीं है। तो देखिए नाली है, ज्यूला है, अधाली है, लेकिन पोरी नहीं है। ठीक है, पोरी क्या है? पोरी एक कर है। पोरी एक कर है जो राजधानी की रखवाली के लिए मतलब लिया जाता था, राजधानी की रखवाली के लिए लिया जाता था, और इसको पहरी कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पहरी कर भी कहा जाता है। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।